बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं या अपना पर्सनल जायशा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद होता है। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा ये चीज़ें, यही वीडियो सेम आपको हमारे फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी उर्दू पर भी आपको ये वीडियो देखने को मिल सकती है, और उसको भी फॉलो कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है जी, वो अमेरिका और ईरान के हवाले से है कि जी मुज़ाकरात क्या होंगे या नहीं होंगे। ईरान ने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी, मगर अबनाए हारमूज़ पर नाकाबंदी की वजह से अभी भी मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका आएगा क्या, मुज़ाकरात करेगा? और उसके अलावा अमेरिका अपनी धमकियों से भी बाज आ जाए, कि साइड पे हो जाए, कि धमकियां देना ख़त्म करे, ये भी ईरान ने कहा है। और उसके अलावा अमेरिका अपना बहरी बेड़ा सा है क्यूबा की तरफ भेज रहा है। वहाँ पर भी जंग के खदशात हैं। क्या अमेरिका अब क्यूबा की तरफ भी कोई हमला कर सकता है? एक नई जंग छेड़ने की बात कर रहा है। एक जंग से निकला नहीं और दूसरी जंग का आगाज़ करने की बातें कर रहा है। आगे क्या होने वाला है, और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। सबसे पहले इन मुज़ाकरात के हवाले से पूछूंगा कि जी ईरान ने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। क्या अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगा? और पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात का कहा है ईरान ने। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ईरान तो बार बार ऑफर करवा रहा है, मगर अमेरिका कभी कहता है कि जी मुज़ाकरात करेंगे, फिर नई धमकी लगा देता है। कभी अब नए हार्मोज पर नाकाबंदी उसकी अभी तक है, मगर अभी तक बात कहीं तक सेटल नहीं हो रही। क्या ये जंग का दोबारा से कोई खदशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो आलिमुल गैब हो। सब बेशक। कुछ पता जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। उलूम जो हैं उनकी हदें मुकर्रर हैं। एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा इल्म है जो एक हद के अंदर रहते हुए कोई इन्फॉर्मेशन डॉट कनेक्टिंग के थ्रू वो दे सकता है, जिससे कोई गाइडलाइन मिल जाए जब अल्लाह ताला का हुक्म हो। इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब ये इसको लोग कहते हैं ना, शिर्क है, गैब का इल्म है, ये है, इस तरह कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो प्लानिटरी पोजीशन है एरीज के अंदर इस वक्त जो है वो जंगो जदल वाला सैयारा मार्स बैठा हुआ, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा टॉरस में। उसके बाद मरकरी के साथ कंजंक्टेड है, मरकरी भी टॉरस में आ जाएगा। यहाँ पे जो है अभी सैटर्न 2 सवा 2 साल रहेगा और नेपच्यून यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब ये पोजीशन जो है ये इंडिकेट करती है कि जंग वंग अभी ख़त्म नहीं होगी। अभी सिलसिला गाहे बगाहे चलता रहेगा। अगस्त सितंबर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। मुज़ाकरात का राउंड पाकिस्तान में ज़रूर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं वो, मगर पाकिस्तान एक बहुत अच्छे मीडिएटर का किरदार जो है वो अदा कर रहा है, और उससे लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है और उसके साथ भी हो सकते हैं। मगर ये है कि मुज़ाकरात के बगैर जो है कोई भी बड़ी से बड़ी दुनिया की जो जंग है वो ख़त्म नहीं होती। एंड अप मुज़ाकरात ही करवाएंगे इसके। मगर ये है कि अमेरिका को ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ईरान की जायचे के हिसाब से लगता है माननी पड़ेंगी, जिसमें अपना ये जो इन्होंने वो नाका लगाया हुआ है वो भी हटाना पड़ेगा। और भी जो थ्रेट कर रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल वो बातों तक है, क्योंकि उनको समझ आ चुकी है कि दुनिया ने इस मामले में, इवन इनके अपने जो नेशनल्स हैं, यूएस नेशनल्स, जो उनकी कौम है, उन्होंने भी इसको मतलब फेवर नहीं दी, यस नहीं कहा, अच्छा नहीं समझा जैसे वो इसको। 61% पीपल ने उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल वो नहीं है। तो ये है कि बिल्कुल। अगर ये जाते हैं क्यूबा की तरफ तो फिर खाना जंगी वाला जो है मामला पहले ही वो तैयार खड़ा हुआ है अमेरिका में, वो बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्यूबा की तरफ ये सिर्फ करेंगे ऐसे अपनी एक फेस सेविंग के लिए, अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए, वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो करेंगे। मगर ये है कि प्रैक्टिकली इनकी कौम जो है, जो बड़े समझदार लोग हैं अमेरिकन में, वो इनको नहीं जाने देंगे जंग के अंदर। अगर ये ऐसा कोई स्टेप लेंगे तो इनकी कौम जो है वो
वैसे ही निकल आती है बाहर तो ये निकल आएंगे। बिल्कुल सर, ईरानी फौज भी यही कह रही है कि खदशात हैं कि जो अमेरिका दोबारा से हमला करेगा। ये कितना टाइम सर के लगता है कि वो हमला करता नजर आ रहा है? ये महीना मई का ठीक है। जो चल रहा है, ये जून का महीना, और मैंने आपको कहा है कि ये अगस्त सितंबर तक ऐसे ही चलेंगे मामला। ठीक है। और ये है कि दुनिया की तरफ से बहुत ज़्यादा रिबटल आएगा, ईरान को भी आएगा ठीक और है। अमेरिका को शायद थोड़ा ज़्यादा आए। ठीक है, अमेरिका को ज़्यादा वो आएगा। सर अमेरिका आए दिन बात करता है कि जी जंग ख़त्म करेंगे, कांग्रेस की तरफ से को भी उन्होंने ख़त लिख दिया कि जी ख़त्म हो चुकी है जंग, मगर अभी भी चीज़ें वैसे की वैसे हैं, खदशात अभी भी वैसे ही हैं कि जी कभी भी हमला कर सकता है। हम लोग नाम नहीं लेंगे, अपने जो इत्तेहादी इनके हैं ममालिक इस एरिया में, वहाँ पे अगर ये डंप कर रहा है जंगी साजो सामान तो इसका क्या मतलब लिया जाए? जो दिखा रहा है वैसा प्लान नहीं है। बिल्कुल। राहु और केतु की पोजीशन आप देखें ट्रांजिट में, पाइसेस के अंदर है, पानी वाला मामला जो है वो भी बढ़ सकता है। उसके बाद वर्गो के अंदर है केतु, तो ये चीज़ें जो हैं ये मरकरी से रिलेट कर रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी बढ़ेंगी। और जंग जो है वो बताया जाएगा, वो ज़ाहिर उन्होंने टाइम भी बाय करना ना वहाँ से, बिल्कुल अपनी कांग्रेस से, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि जिसके बिहाफ के ऊपर ये शुरू हुई जंग वो आराम से नहीं बैठ रहा। ठीक है। अच्छा सर, एक तरफ तो जंग मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका के मकासद के हसूल तक ईरान की जंग कंटिन्यू करने की बात करते हैं। मकासद पूरे तो तब होंगे जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे। मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए अभी रज़ामंद इतने भी नहीं है, मगर ईरान अभी तक है। तो ये मकासद पूरे होते नज़र आ रहे हैं इनके? ईरान भी है तैयार। जब पहला राउंड हुआ था पाकिस्तान में, मेरे ख्याल अराउंड 70 लोगों के साथ ईरान का वफद आया था और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की थी, मगर ये जो होती है ना नेगोशिएशन, इसको हम देखते हैं इस चार्ट में जब, तो मरकरी से पढ़ते हैं, मरकरी अभी डाउन पोजीशन में एरीज में है। मुज़ाकरात अभी मुझे नहीं लगता कि किसी शक्ल को इख्तियार करें। दूसरी बात यह है कि जो जहन के अंदर चीज़ें हैं वो नेपच्यून से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, 100% तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, नेपच्यून जो है वो पुरस्कारियत से रिलेटेड है, खामोशी से अंदर अंदर कोई काम जो है एकदम शुरू हो जाए दोबारा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब तक मार्स एरीज के अंदर है, कंजंक्ट है सैटर्न के साथ, कंजंक्ट है नेपच्यून के साथ, आगे फिर जब चला जाता है ये टॉरस में, तो वहाँ पे फिर मरकरी और मार्स जो है वो कंजंक्ट होंगे। तो ये फिर जो चीज़ें हैं ना, ये जंग के ना रुकने की तरफ इशारा कर रही हैं, बजाय इसके कि जंग जो है वो मुकम्मल तौर पे रुक जाए, टुकड़ों 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 में ये चीज़ जो है ये होती हुई नज़र आ सकती है। सर अगर इस बार हमला होता है तो पिछली बारी से ज़्यादा शिद्दत का हमला होगा? अगर ईरान ने तो कहा भी है ना कि हमने अपनी वो चीज़ें जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की हम वो करेंगे, जाहिर है फरीकैन है, बिल्कुल अपना अपना जोर तो लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर अबनाए हारमूज का अगर मैं पूछूं तो ये, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इसकी वजह से बर्बाद हो रही है, फ्यूल महंगा हो रहा है पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका को भी इसके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, मगर ये अभी तक कुछ एक तरफ नाकाबंदी, उधर से ईरान की तरफ से भी पाबंदी, तो ये मुकम्मल कब तक खुलता नजर आ रहा है सर? ये अभी राहु जो है ये पाइसेस में है, वाटर साइन में है, ये चीज़ अभी तो चलेगी। पानी से रिलेटेड जंगें, पानी से रिलेटेड तनाज़ात, पानी से रिलेटेड आप कह लें आफात जो हैं, फ्लड्स हैं, बिल्कुल। उसके बाद झगड़े जो हैं पानी के ऊपर, जब तक ये पाइसेस में रहेगा ना, ये अभी रहेगा 5-6 महीने और। ठीक है सर, शायद इससे ज़्यादा ही। उसके बाद पेट्रोल की अब बात कर रहे हैं तो एरीज के अंदर बैठा हुआ है सैटर्न। सैटर्न जो है वो कमज़ोर होता है अपने मुखालिफ के घर में, तो यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सैटर्न डील करता है ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें हैं उनसे, ज़मीन के नीचे ख़ास तौर पे मिनरल्स, मेटल्स वगैरह उनसे। तो ये अभी कीमतें जो हैं थोड़ी सी अनस्टेबल रहती हुई आपको नजर आएंगी जब तक राहु जो है वो पाइसेस में रहेगा। इवन कमज़ोर डिग्रीज के ऊपर भी आ जाएगा तो तब भी इसका इफेक्ट जो है ज़ाहिर है पानी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, हम अगर ये ईरान की शराइत में से एक शर्त की माननी इनको पड़ सकती है, ये
खोल दें, क्योंकि दुनिया का प्रेशर भी, आलमी प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर आता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सर, लोगों का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो मुश्किल गया है। हुआ, हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। तो ये इसकी वजह से लोग ये जानना चाहते हैं कि कब ये मुश्किल हमारी आसान होती नजर आ रही ये जनाब जुलाई अगस्त तक जो है ठीक ना, है। या हद सितंबर तक जो है ना, ठीक है। ये कुछ गैप आ जाएगा, थोड़ा अच्छा। सा एक, आप कह लें थोड़ा सा साइलेंस का पीरियड जो है, ये इस हवाले से, आप ना हरमुज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी दुनिया में जो है ना, वो अल्लाह ताला ना करे, वो जंगें या इस तरह के कुदरती आफात वाले मामला जो हैं वो चलते हुए नज़र आ सकते हैं, अल्लाह ना करे। ठीक है सर, 2026 एक नंबर का साल है। आपने शुरू में ही कहा था कि जी हुक्मरानों के लिए मुश्किल वक्त है, मगर अभी तक हुक्मरानों ने अवाम के लिए मुश्किल वक्त डाला हुआ है सर। नहीं, वो हुक्मरान जिन्होंने मुश्किल वक्त डाला है आवाम के लिए, उनके लिए मुश्किल वक्त है। जो अच्छे हुक्मरान हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल वक्त नहीं। अब ये ट्रम्प का जायचा ही देख लें सर। हाँ, ये हाँ देखे ना, बिल्कुल अपनी बिल्कुल कौम को मुश्किलात से दो चार किए हुए इसने। बिल्कुल बिल्कुल ये वादा करके आया था कि जी मैं जंग रोकने वाला बंदा हूँ, वो आके बिल्कुल जंगें बढ़ गई, सर। ममालिक इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। बिल्कुल, एक तरफ अभी जंग इनकी कंप्लीट नहीं हुई और दूसरी तरफ क्यूबा की तरफ भी ये रुख कर रहे हैं, तो क्यूबा की जंग होती नजर आ रही है क्यूबा मैंने वाले शुरू में अर्ज किया है कि इनकी कौम इनको जो है वो लेके बैठ जाएगी अगर ये इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा खड़का दड़का जरूर करेंगे, अपना वो टॉ टप्पा जो रखा है इन्होंने चौधरी वाला, मगर वो उसके लिए करेंगे, इससे ज्यादा इनमें नहीं है अभी सख्त इस तरह की, क्योंकि इकोनॉमी पहले इनकी जो है वो मतलब शैम्बल्स में है, बिल्कुल हिल गई है सारी, तो ठीक इनके लोग इनको इजाजत नहीं देंगे। सर। ऐसे मुश्किल वक्त में कौन से ममालिक ऐसे हैं जो महफूज रह सकते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि बरतानिया के प्रिंस का भी दौरा वहाँ पर अमेरिका का, और उधर से जर्मनी का के साथ भी जो फौजी अमेरिका के थे वो वापस बुलवाने का, तो ये सारे ममालिक इसमें आ रहे हैं, तो इसमें महफूज ममालिक कौन से रहेंगे सर? सारे ममालिक जहाँ पे अल्लाह का करम होगा वो महफूज रहेंगे, और ख़ास तौर पे जहाँ पे अवाम अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी, वो, अब ऑस्ट्रेलिया है, असल मालिकुल मुल्क तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना, बिल्कुल और ये कायनातें अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह की तख्लीक है। तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद ये जो एरियाज़ हैं, फिर ईस्टर्न यूरोप जो है बिल्कुल उसके कुछ ममालिक हैं, स्कैंडिनेविया के कुछ ममालिक हैं, चारों ममालिक हैं स्कैंडिनेविया के, सेफ हैं। और जिन ममालिक में इस जंग की वजह से लोग इफेक्ट हुए हैं, सारी दुनिया जानती है, जिसमें ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, अगर वो तौफीक रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, तो उनको चाहिए कि इन साइट्स के ऊपर जो है वो अगर मूव कर सकें तो ज़रूर करें। सबसे बेहतर ऑप्शन जो होती है ना, बेहतरीन, वो ये होती है कि अपने वतन में वापस आएँ। ठीक है। तो ठीक है ना, क्योंकि अपने वतन से ज़्यादा प्यारी और महफूज जगह कोई नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे आएँ। मगर ये है कि ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो अपने अपने ममालिक से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो दूसरे ममालिक में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर इस सूरत में ये ममालिक जो हैं यहाँ पे अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं तो ठीक है। ठीक है सर, यूरोपीय ममालिक का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? यूरोप देखें, इसमें जो है ना, आप क्या कहना चाहिए, वेस्ट का जो है ना रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, वो बैठा हुआ है 2 साल अभी इसने रहना है एरीज में। ठीक है। ठीक है, एरीज का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स है, तो ये वेस्ट जो है इसमें यूरोप के बहुत सारे ममालिक आते हैं, कुछ ममालिक जो हैं वो भी इस चीज़ की लपेट में आपको जंग से रिलेटेड मामलात या जंग जैसे मामलात में इंडक्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा, खलीजी ममालिक के हवाले से पूछे तो उनका मुस्तकबिल कैसा है? ये भी हम रीड करते हैं सैटर्न से, ये भी वेस्ट में ही आता है, ठीक है। तो अभी इनको स्टेबल होते हुए सारी दुनिया को पता टाइम लगेगा, एस्ट्रोलॉजी भी यही बता रही है, क्योंकि सैटर्न इन एरीज का मतलब ही ये है, कंजंक्टेड विद नेपच्यून, नए सिरे से कुछ चीज़ें इन ममालिक में स्टार्ट होते हुए आप देख सकते हैं। हम नाम किसी का नहीं लेते, कुछ बादशाहत वाला जो माहौल है वो चेंज हो सकता है, यानी वो अवामी माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। सर 2026 में ये जंग चलती रहेगी? हाँ, ये तो मतलब ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि अगला साल जो है 2027 वो बाकायदा तौर पे
कुछ कन्वेंशनल वॉर्स जो हैं उनके शुरू होने का सवाल है। ठीक है, मिड टर्म की तो हम बड़ी बार बात कर चुके हैं, तो मिड टर्म से पहले ही अवाम इतनी खिलाफ हो गई है, तो आगे क्या होगा? वही ना, हम तो काफी अरसे से ये रीडिंग दे रहे हैं हाँ कि जी। उनका जायचा अपना ठीक पोजीशन में नहीं है, इस वजह से ये सही फैसले नहीं ले पा रहे। तो मिड टर्म वाली तो बात मुझे नहीं लगती, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी है। मगर इन्होंने जब तशरीफ़ लानी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो बहुत सारे लोगों का अपना तरीक़ाकार था, वो कहते नहीं आएंगे। कैमला हैरिस जो हैं, मुझे जो समझ आई मैंने अर्ज़ कर दिया कि जी ये आएंगे। जो वीडियोस देख रहे हैं सीरियस तरीके से, कुछ लोग होते हैं प्लांटेड होते हैं कमेंट्स के लिए, जो सीरियसली देख रहे हैं वो इस चीज़ को टेस्टिफाई करेंगे कि हाँ। तो इनके लिए मिड टर्म जो है वो क्वालिफाई करना मुझे मुश्किल लगता है। 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना इनके लिए अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल हेल्थ, इससे रिलेटेड मामला में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत डोनाल्ड ज़्यादा। ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से सर। तो वो अब उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे पहले भी अफगानिस्तान ने भी कुछ चंद दिन पहले भी माफ़ी तलाफ़ी की बात की थी, फिर शरारत की, पाकिस्तान ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये जैसे शुरू हो जाएगा ना जेमिनाई वाला सीजन, वहाँ पे जाके मुआहदा होगा बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के साथ। मुझे ये लगता है कि मुआहदा ऐसा हो सकता है जिसमें ये एक्सक्यूज भी करें ठीक है। और दोबारा कोई ऐसी शरारत जो है वो ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से बात हुई, अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से भी बात हुई, और पाकिस्तान सालिसी का किरदार इंशाल्लाह ज़रूर अदा करेगा। मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।